अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से हटकर होने वाली है। आज मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पाकिस्तान की और इंडिया की, तो पिछले एक साल से जो हमारी टेक कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी बैठ गई है नीचे, और उसके बिल्कुल भी ना व्यूज़ आते हैं और ना ही वो ज़्यादा ग्रो हो पा रही है, सवाए एक दो चैनल्स के जो इंडिया और पाकिस्तान में है। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ज़्यादा पाकिस्तान की बात करूँगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैनल है टेक्नोलॉजी का वो है जी टेक केयर। उसको मैं पाकिस्तान का चैनल मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है और उसकी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, और पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। और दोस्तों, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक नहर नहीं है बल्कि महासागर है। इसके अंदर आप अगर गोता लगाएं तो आप डूबते चले जाएंगे। लेकिन जी टेक केयर सिर्फ मोबाइल रिव्यूज़ करता है, इसके अलावा कुछ जो है वो टेक न्यूज़ देता है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी का चैनल भी नहीं बोल सकते। मेरे नज़दीक वो नहीं है। अब सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में आता है टॉप फॉर यू बिलाल चौधरी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो टैलेंटेड भी हैं। लेकिन अब उनकी जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत कम आ रही हैं। 2 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, पहले डेली डालते थे, और धीरे धीरे अब वो गेमिंग चैनल पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको भी व्यूज़ नहीं आ रहे। और ये उन्होंने खुद कहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, और चैनल है राजपूत टाइप, इस टाइप का कुछ चैनल है, मुझे सही से उसका नाम नहीं पता। अब वो भी धीरे धीरे अपना कंटेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं, और उनका एक दिन में जो है मुश्किल से 10 से 15 हज़ार व्यूज़ आते हैं, और वो भी डेली वीडियो डालते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है परदेसी टाइप, मुझे उसका भी सही से नाम नहीं आता, और वो भी जो है डेली वीडियोस डालते हैं, लेकिन उनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे, वो भी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात कि ज़ुबैर चनोटी को आप बहुत से लोग जानते होंगे, उसको टेक्नोलॉजी अगर आप स्पेलिंग पूछ लेंगे उसको वो भी नहीं आएंगे। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ज़ुबैर चनोटी बायोग्राफी, तो 5-6 वीडियोस आती हैं। उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उसने स्टडी नहीं की, वो मैट्रिक फेल है और मैट्रिक भी उसने पास नहीं कर रखी। अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिसने मैट्रिक भी पास नहीं की और जिसको टेक्नोलॉजी के स्पेलिंग में बैठ लगा सकता हूँ, आप उसको टेक्नोलॉजी के स्पेलिंग नहीं आएंगे। अगर वो फेस टू फेस आपको मिले और आप उससे पूछ लें तो उसको नहीं आएंगे। तो अगर इस तरह के लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी चैनल खोल कर बैठेंगे, उनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर हमारी टेक कम्युनिटी का क्या हाल होगा। और दोस्तों फिर वही बात, उनके भी व्यूज़ नहीं आते, और ना ही उनको भी मैं टेक्नोलॉजी का चैनल बोल सकता हूँ। उनके डेली अर्निंग की वीडियोस वो डालते हैं, इसके अलावा यूट्यूब टिप्स की और यूट्यूब की जो न्यूज़ है, इसके अलावा जो टेक न्यूज़ है वो भी डालते हैं वीडियोस। तो टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सी टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो वो कवर नहीं, वो क्या कोई भी पाकिस्तान में कवर नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत से न्यूज़ यूट्यूबर्स हैं जो टेक्नोलॉजी चैनल जिनका है, वो स्टार्ट में यही करते हैं कि फ्री इजी लोड कैसे लेते हैं, फ्री में ये कैसे करें, मोबाइल की ये ट्रिक वो ट्रिक। वो सब जो है सिर्फ मोबाइल्स के और जो इजी लोड वगैरह है उनके चक्करों में लगे होते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है आगे की उस पे वो ध्यान नहीं देते। और जो मज़ीद मैंने आपको जैसे बोला ना, एक नहर नहीं है, महासागर है इसके अंदर, जो बहुत गहरा है। आप इसकी जो तय है वो तलाश नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं शेयर करने को भूल नहीं सकता, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। दोस्तों वो क्या करता है, अब आप मैंने उससे एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में क्या बताता है कि आप जो है, इसमें ये बोलता है कि व्हाट्सएप पर अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे करवा सकते हो, और ब्लॉक होने के बावजूद उससे कैसे मैसेज करवा सकते हो। उस वीडियो के ऊपर दोस्तों 3 मिलियन व्यूज़ हैं, 15,000 लाइक्स हैं, और मुश्किल से कोई 500-600 डिसलाइक्स आए होंगे। इस वीडियो में बताता क्या है, आप एक जो है वो ग्रुप बनाएं, उसका एडमिन बनाए अपने किसी और दोस्त को, और जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है उसका नंबर दें उस दोस्त को, वो उसको ग्रुप में ऐड करेगा, आप भी उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, और उसको मैसेज करेंगे तो उसको जो है जाएगा मैसेज और वो आपका रिप्लाई देगा। मतलब नॉनसेंस ये, मतलब क्या बोलूँ अब मैं इसके बारे में। मतलब ये तो कोई भी यार जो व्हाट्सअप यूज़ करता है उसको तो ये पहले से बात पता है ना कि भाई, जो जिसको अगर मैं ब्लॉक कर दूं, लेकिन अगर सेम ग्रुप में हो, अगर हम ब्लॉक करने के बावजूद भी तो हम एक दूसरे से उस ग्रुप में चैट कर सकते हैं। अब यही बात वो घुमा फिरा कर बताता है, और उसके ऊपर मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं, और कोई नीचे कमेंट में ये नहीं बोलता कि भाई ये तूने चवल मारी है, ऐसा नहीं होता, या ये पहले से पता था, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। इस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाकर जो है वो लोगों को लूटते हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे चैनल्स हैं, इनके 50,000 60,000 1-1 लाख जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी चैनल नहीं माना जा सकता, क्योंकि एंड्रॉयड है, उसकी ट्रिक्स वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह ये सारी जो है टेक्नोलॉजी की बहुत छोटी सी एक बहुत छोटा सा पार्ट है टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा
वास्ट है और कोई भी पाकिस्तान में ऐसा टेक्नोलॉजी का चैनल नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान में पिछले 1 साल से टेक्नोलॉजी के जो व्यूज़ हैं टेक चैनल्स के, वो बहुत कम आ रहे हैं। अगर इसकी आप वजह पूछेंगे तो आपको बड़े से बड़ा जो यूट्यूबर है वो आपको एक ही वजह बताएगा कि भाई 1 साल में टिकटॉक जो है वो बहुत फेमस हो गई है और पबजी जो है वो बहुत फेमस हो गई, इस वजह से लोग उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और यूट्यूब को जो है वो कम टाइम दे रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बीबी की वाइन्स, डकी भाई, खुजली फैमिली, कैरी मिनाटी, इन सब के जो व्यूज़ हैं वो भी जो है कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक दिन में उनके 10-10 मिलियन व्यूज़ होते हैं। अगर बात सारी यहीं पर ये आती है कि लोग आपको देखना नहीं चाहते, लोग टेक्नोलॉजी को देखना नहीं चाहते। लोगों को चाहिए कि डकी भाई ने शाम दी, उसको गालियाँ दी, उसने उसको रोस्ट किया, इसने ये किया वो किया, और लोगों को मतलब इस तरह की गालियों वाला कंटेंट पसंद है। यही वजह है कि बिलाल चौधरी जो टॉप फॉर यू के 1 मिलियन उनके होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन वो अब गेमिंग चैनल इतनी सक्सेस लेने के बाद वो अपना जो है वो कैरियर जो है वो एज अ गेमर स्टार्ट करना चाहते हैं। वो टेक यूट्यूबर जो है वो बनना नहीं चाहते। इसके अलावा दोस्तों ये तो सिर्फ मैंने पाकिस्तान की बात की, इंडिया में बहुत से हैं टेक्निकल वायरस है या आईएएस सीखते हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, उनके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दिया है और अब वो भी इंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस तरह के बहुत से हैं, लेकिन मैं इंडिया की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर गलती उन लोगों की है जो टेक्नोलॉजी सीखना नहीं चाहते। उनको मतलब एंड्रॉयड की कोई ट्रिक बता दो या फ्री में इजलोड कैसे लेते हैं जो कि फेक होती है, मतलब इसी चीज़ को वो टेक्नोलॉजी मानते हैं। जो न्यूज़ यूट्यूबर्स आते हैं वो भी यही काम करते हैं, मतलब अपने चैनल पर जो है वो इस तरह के क्लिक बेट के जो है वो ट्रिक्स वगैरह शेयर करते हैं जो वायरल हो जाती हैं और वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स मतलब सक्सेस से किस्म की जो उनके लेवल की है वो हासिल कर लेते हैं। तो इसके अलावा गलती उनकी नहीं है, गलती पब्लिक की ही है। जो चीज़ पब्लिक देखना चाहती है, अब जो यूट्यूबर्स हैं वो उनको वही चीज़ दिखाएंगे। अगर वो फ़नी कंटेंट देखना चाहती है, न्यूड कंटेंट देखना चाहती है या अब्यूसिव कंटेंट देखना चाहती है, जैसे डकी भाई, खुजली फैमिली, शामिरा बादशाह जैसा, तो उनको वही दिखाएंगे। अगर वो कुछ नॉलेजेबल चीज़ नहीं देखना चाहती तो उनको ज़बरदस्ती कोई नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि जो टेक कम्युनिटी है वो लिमिटेड है और इसमें कोई ज़्यादा जो है ना ही कोई करना चाहता है और ना ही किसी को नॉलेज है, और अगर कोई ऐसा आता भी है तो उसको हाइप नहीं मिलती और वो जो है वो क्विट कर देता है अपना यूट्यूब चैनल और वो भी जो है इंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। दोस्तों यहाँ पर लोगों को देखना है नासिर खान जान का मुजरा। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट डैट इज़ द रियलिटी। लोगों को नासिर खान जान और दीपिक कलार, राखी सावंत जो है, इस टाइप के जो लोग हैं उनको देखना है। यहाँ पर लोगों को कोई भी जो नॉलेजेबल चीज़ है वो नहीं देखनी। तो आप लोगों को जो देखना है हम लोग वही दिखाएंगे, यूट्यूबर जो है आपको वही दिखाएंगे। ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकता। दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल की जो है टेक्निकल गुरु जी, जो मैं उनको जब उनके 80,000 सब्सक्राइबर्स थे तब से उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन जब से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सर्च करो टॉयलेट पेपर, बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का झंडा आता है, ऐसी कुछ बकवास उन्होंने की, तब से मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया और उनको मैं फॉलो नहीं करता। लेकिन कल मैंने देखा उनके 13 मिलियन जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो थोड़े बहुत क्रिएटिव हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है। वो भी यही रोज़ाना टेक न्यूज़ लाते हैं, दिन में 2 दफ़ा 2 वीडियोस लाते हैं। आप भी शायद लाते होंगे। कंसिस्टेंसी उन्होंने बना के रखी है और वो भी कुछ क्रिएटिव नहीं है। रोज़ाना टेक न्यूज़ देते हैं जो कोई भी दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बात करूँ टेक्निकल सागर की, जो इंडिया से हैं, वो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। उनकी अपनी एक फ़ैन बेस है जो उनको गिने चुने लोग हैं, कुछ लाख जो उनको देखते हैं रोज़ाना, उनकी वीडियोस उनको जो है सपोर्ट मिलती है। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आती है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें से अगर समझ लें अगर 100 मिलियन वहाँ पर लोग हैं जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, यूट्यूब डेली, तो 100 में से अगर 20% टेक्नोलॉजी की ऑडियंस है जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो वो बनते हैं 20 मिलियन। वहीं पर अगर देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में टोटल जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वही 5 मिलियन है। उसके उन 5 मिलियन में से अगर लेट्स सपोज 1 मिलियन या 2 मिलियन कर लें, चले 2 मिलियन जो लोग हैं वो डेली यूट्यूब यूज़ करते हैं, उनमें से अगर हम 20% हिसाब लगा लें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और वो भी मुश्किल से वो 10-15 हज़ार बनेंगे। वो भी आपको पता है जब यहाँ जहाँ पर ऑडियंस नहीं होती वहाँ पर जो थोड़े लोग भी जा रहे होते हैं वो भी नहीं जाते, उनको भी कहते हैं भाई क्या बकवास कर रहे हैं, हमने जाना ही नहीं है। बेशक वैल्यूएबल कंटेंट हो वहाँ पर वो लोग नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था 1 अगस्त 2018 को। अभी अगले 2 मंथ्स में मेरा 1 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं, मतलब यूट्यूब पर नहीं, इस चैनल पर। यूट्यूब पर जो है वो बहुत पहले से मैं आया था, जब मैं
8 क्लास में था 3 साल पहले। अभी मैं फर्स्ट ईयर में जाने लगा हूँ, तो 8 क्लास में जब मैं था तब मैं आया था यूट्यूब पर। तब मैं स्टार्ट से मेरा यही फोकस था कि मैं बनाऊँ अपना अपना कंटेंट हो एक तो, और दूसरा मैं बनाऊं नॉलेजेबल कंटेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था पाकिस्तान एंजल्स के नाम से, जब मैं 8 क्लास में था। उसके अंदर मैं जो मतलब दूसरी कॉपीड वीडियोस हो गई उनको जो है अपना लोगो लगाकर अपलोड कर रहा था उस चैनल पर। मुश्किल से 10-15 सब्सक्राइबर्स मिले थे, 6 महीने बाद वो टर्मिनेट हो गया। फिर मैंने ब्रेक लगाई। जब मैं 9th में गया तब मैंने बनाया जाइंट राइडर्स पाकिस्तान। उसमें जो है मैं क्या करता था, जो मतलब बाहुबली का म्यूज़िक डालकर, जो पाक आर्मी के सॉन्ग में बाहुबली का म्यूज़िक डालकर, मतलब रिमिक्स डालकर इस तरीके की वीडियोस जो है वो अपलोड करता था। उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब पर टाइटल कैसे लगाते हैं, थंबनेल क्या होता है, और टैग्स कैसे डालते हैं। इसके अलावा मुझे यूट्यूब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद वो चैनल भी चला गया। जब मैं 10 क्लास में पहुंचा तब मैंने स्टार्ट किया सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल के नाम से। उसके अंदर मैंने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उस चैनल में जो मेरी स्क्रिप्ट होती थी वो कॉपीड होती थी। मतलब जो दूसरे लोग हैं, दूसरे चैनल्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट को जो मैंने लिख लिया और बाद में वही अपने चैनल पर बोल दिया। वहाँ पर मेरा एक और फ्रेंड था, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करें तो आपको पता होगा, तला हमीद नाम का, वो भी मेरे साथ वीडियोस बनाता था पुराने सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल पर। उसके ऊपर मेरे 26,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, लेकिन आखिरकार वो भी बैन हो गया, क्योंकि मैंने एक वाईफाई ट्रिक जो है वो शेयर की थी, जो वर्किंग ट्रिक थी। उसके बाद जब मेरे 10 क्लास के एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद मैंने दोबारा से ये सर्कल टीवी स्टार्ट किया। जब मेरा रिज़ल्ट आया, अगस्त में रिज़ल्ट आता है, अगस्त में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और अभी इसको 1 साल होने वाला है। इसके ऊपर मैंने जेन्युइन वर्क किया, अपना वर्क किया, और मैंने ये नहीं देखा कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने मुझे लाइक्स मिले, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर अपना वर्क जो है वो जारी रखा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है विड्स समी, जो भी मैंने अगस्त में ही बनाया था 2018 में। उसके ऊपर मैं अपने जो स्टेटस वगैरह ये दूसरी चीज़ें हैं वो मिक्स शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर चैनल नहीं है। प्रॉपर चैनल यही वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक मेरे मुश्किल से 150 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पर यूट्यूब का जो है ऐड लगाया, मतलब एडवर्टाइजमेंट लगाई। उसमें ये होता है कि टारगेट ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वही ऑडियंस सिर्फ आपको सब्सक्राइब करेगी यूट्यूब पर। तो मैंने वो ऐड लगाया, तो 1200 सब्सक्राइबर जो है मेरे उससे गेन हो गए, मतलब उस एडवर्टाइजमेंट से। तो मुझे लगा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐड लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो उसको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगा, या कुछ भी कंटेंट में ऐसी कमी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि कंटेंट तो अच्छा है, जो कुछ लोग आ रहे हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट कोई नहीं है, मेरी जो वो एडवर्टाइजमेंट थी वो बेकार गई। उसके बाद जब 1200 सब्सक्राइबर्स हो गए, तकरीबन 2 महीने पहले, रमज़ान की बात है, रमज़ान तक जो है मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स एडवर्टाइजमेंट से हो गए थे। उसके बाद मैंने एक नया फार्मूला निकाला। मैंने जो है लोगों के चैनल्स पर, जो जैसे मेहरबान भाई हो गया, हकीकत टीवी हो गया, कूल टेक हो गया, मतलब इस तरह के रैंडम चैनल्स, उनके चैनल्स पर जाकर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा। इससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1200 से 1300 हो गए, 100 एक हफ़्ते में, लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा था, और वो सब यही चाहते थे कि हम ग्रो, तो वो दूसरों को सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है। उसके बाद मैंने क्या किया, पिछले 1 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे 1300 सब्सक्राइबर्स थे, अब मैंने दूसरों की वीडियोस पर जाकर, मतलब 1 घंटा पहले अगर वीडियो अपलोड हुई है तो मैंने जाकर वहाँ पर जो लोगों के कमेंट्स हैं, उनके कमेंट्स के रिप्लाई में जो है वो स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो पिछले 1 महीने से 1300 से अब 1700 होने वाले हैं, मतलब 1 महीने में 400 सब्सक्राइबर्स मुझे ऐसे मिले हैं। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी मेन वजह यही है, जो मतलब सही भी है, कि जो ऑडियंस है वो रैंडम थी, मतलब किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको मैंने सब्सक्राइब तो करवा लिया बोलकर, लेकिन अब वो मेरा कंटेंट नहीं देखेगी। तो ये एक रियलिटी है, अब इससे पीछे कोई नहीं हट सकता। तो मैंने कहा कि यार भाई देखो, अब ये जो ऑडियंस है ये रैंडम ऑडियंस है, मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी की ऑडियंस जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो। उसके बाद मैं गया शेयर गनी के चैनल पर, जी टेक केयर के चैनल पर, उसके अलावा ज़ुबैर चनियोटी टॉप फॉर यू, उसके अलावा जो राजपूत और परदेसी भाई, मुझे सॉरी नाम नहीं आता पूरा उनका, उनके चैनल्स पर गया, उनके चैनल को मैंने फॉलो किया, बेल आइकन पे क्लिक किया, जो उनकी लेटेस्ट वीडियोस आती थी उनके ऊपर मैंने पहला कमेंट किया, और 1 घंटे बाद में देखा तो कमेंट कितने आ रहे, टोटल 10 कमेंट, 15 कमेंट, और वही जो है वो 3-4 लोग आपस में बात करें, उनके कमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिनका चैनल है वही जो अपनी फेक आईडी से, उनके जो दोस्त हैं वही वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, और हर वीडियो में उनका एक ही मतलब
4-5 लोग हैं जो हर वीडियो में उनके कमेंट कर रहे हैं और कोई ऑडियंस ही नहीं है वहाँ पर। मैं किसको जाके बोलूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी की ऑडियंस चाहिए, तो टेक्नोलॉजी के चैनल पर ही जाऊँगा। वहाँ पर मुझे कोई ऑडियंस मिल ही नहीं रही, कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पर, तो मैं जाऊँगा किसके पास। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, लोगों को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो वैसा कुछ जानना ही नहीं चाहते। तो यूट्यूबर्स भी आपको वही दिखाएंगे जो आप लोग देखना चाहते हैं। अभी एक यूट्यूबर भाई है, मुझे उनका नाम नहीं पता, पाकिस्तानी है। उनका जो है टेक्नोलॉजी का चैनल है, उनके 5 लाख जो सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने अब क्या किया कि अपने टेक्नोलॉजी के चैनल पर जो है अब वो ब्लॉग्स जो है वो शेयर करने लग पड़े, मतलब उन्होंने भी अपना जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप लोग देखना नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला। मेरा यहाँ पर एम है कि पाकिस्तान का नंबर 1 टेक्नोलॉजी चैनल बनाऊँ, और इसके लिए चाहे मुझे 10 साल भी लग जाएं, मैं बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और एथिकल हैकिंग जो है वो सीखी है 6 महीने लगाकर और बहुत मेहनत से, और अब भी मतलब लर्नर हूँ, लेकिन कम से कम मुझे बेसिक्स आते हैं एथिकल हैकिंग के। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों देखें, यहाँ पर ये होता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो टेक्नोलॉजी का चैनल खोलकर बैठ जाता है। ज़ुबैर चिनोटी आपके सामने उसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसको मैंने बोला ना, जैसे आपको टेक्नोलॉजी के स्पेलिंग पूछो उसको नहीं आएंगे बिल्कुल। ये मैं आपको 100% में आज यूट्यूब छोड़ के चला जाता हूँ अगर ये बात मेरी झूठ निकली तो। अब देखिए, उसकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता है वो पुराना मतलब गांव वाला था। पहले वो खेती बाड़ी करता था, उसने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज नहीं गया, उसके बाद मतलब ये हो गया वो हो गया, अचानक से यूट्यूब पर आया, उसकी वीडियो वायरल हो गई, तो अब जो है वो मतलब ऐसा करता है। तो मतलब उसको कुछ भी नहीं आता भाई, तो उसने जो है वो टेक्नोलॉजी का चैनल खोल के बैठ गया वो, और लोग जो है उसको देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों भाई? उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, उसके पास ऑडियंस है, तो मतलब लोग समझते हैं इसके पास ऑडियंस है, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, उसको कुछ आता होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और जो रियल टैलेंट है बिलाल चौधरी भाई जैसा, वो छोड़ के जा रहा है यूट्यूब, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उसको कोई मतलब देखता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हार नहीं मानने वाला, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर कोई देखे ना देखे, अगर अगर मुझे 250-300 लोग भी देखते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी नॉलेज जो है वो 250 लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, और वहाँ पर जो है वो लोग जो है देख रहे हैं मुझे, और मैं उन तक अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज करने लगा हूँ, सर्कल टीवी से क्यों टेक्निकल समी में से कोई एक नाम रखूँगा अपने इस चैनल का, सर्कल टीवी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो है वो करीब होना चाहिए, मतलब नाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने कुछ बोला है वो कुछ आपको समझ आया होगा। वीडियो को शेयर लाजमी से करें, ताकि जो और लोग हैं उनको भी मतलब कुछ पता चल सके कि हो क्या रहा है यहाँ पर और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।